नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो पिछले क्लास में हमने देखा कि एक एमसीक्यूज की हमने सीरीज चलाई हुई थी, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, जैसे लेटेस्ट एग्ज़ाम को देखते हुए छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है अभी। उसमें क्वेश्चनों को ऐसे घुमाया गया है कि सिलेबस तो अपना इतिहास का वही है, लेकिन उसके अंदर से क्वेश्चन आजकल आयोग कैसे पूछ रहा है हमको देखना है। हमने उसके ऑप्शन पे काम करना है, क्वेश्चन की कितनी गहराई तक जा रहा है तो उस पर काम करना है। तो छत्तीसगढ़ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अभी जो 2020 में लेटेस्ट हुआ है किसी भी आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, तो उसके क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने कैसे क्वेश्चन को घुमाया है और कैसे पूछा है। अब हमें इसको डीपली अध्ययन करना है, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा ऊपर लगी रहने की कि अगर हम उसको समग्र अध्ययन नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक का तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को पूछा है आयोग ने। तो पहला क्वेश्चन था कि मैगस्थनीज ने भारतीय समाज में निम्नलिखित वर्गों की जानकारी दी है। तो ये वर्ग दे रखे कि दार्शनिक, कृषक, चरवाहे दास, योद्धा, निरीक्षक दास। तो हमको देखना है कि सबसे पहले बात ये पता होना चाहिए कि मैगस्थनीज ने भारतीय समाज में कितने वर्गों की जानकारी दी है, और ये मैगस्थनीज कौन था, इसकी पुस्तक का क्या नाम है, और जो समाज के जो वर्गों की जानकारी दिया है वे वर्ग कौन कौन से अपने समाज में। तो सबसे पहले जो 7 वर्ग है समाज के वे पता होने चाहिए जिसने मैगस्थनीज ने उल्लेख किया जिनका, और वर्ग साथ साथ होने के साथ उनको क्रम से देखना है, क्योंकि अब की बार तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन कौन से वर्ग थे जो मैगस्थनीज ने उल्लेख किया है। अगर हम इनका क्रम नहीं पता पाएंगे कि साथ का साथ क्रम में, इस क्रम में ये क्रम था, पहले नंबर पे दूसरे पे ये आता था, तो दोबारा क्वेश्चन यहाँ से पूछने जाने की संभावना बहुत अधिक है। और ये फिर ये देखना है कि कौन सा वर्ग समाज में जो सबसे ज़्यादा था और कौन सा वर्ग सबसे कम था, ये देखना है। क्योंकि सिलेबस तो लिमिटेड ही है अपना हिस्ट्री का, बस ये देखना है कि भाई इसको कैसे हैंडल करना है। और उसको तो जो 7 वर्ग थे मैगस्थनीज द्वारा बताए गए थे, तो 7 वर्ग में जो सबसे पहला वर्ग था वो था दार्शनिक। तो आपको ये सभी 7 वर्ग याद रखने हैं भैया, और 7 वर्ग अगर आपने याद नहीं रखे तो ऐसे काम चलने का नहीं। तो जो दूसरा वर्ग था जो उसने बताया है वो था कृषक, किसान। और तीसरा वर्ग जो मैगस्थनीज ने उल्लेख किया है वो था अहीर, यानी कि जो पशुपालक लोग थे उनका मैगस्थनीज ने उल्लेख किया है। और चौथा वर्ग जो शिल्पी वर्ग थे ना, शिल्पी यानी कि व्यापारी जो लोग थे उनको बताया है। 5वां योद्धा, 6ठा और 7वां। तो जो 6ठा बताया है वो बताया है निरीक्षक, यानी कि गुप्तचर। गुप्तचर लोगों का 6ठा वर्ग बताया है मैगस्थनीज ने। और 7वां और अंतिम यानी कि पार्षद या मंत्री लोग जो थे। तो हमें है ना ये सभी के सभी वर्ग याद रखने हैं, और इनके साथ साथ इनका क्रम भी याद रखना है। ये देखना है कि सबसे ज़्यादा वर्ग जो अपने मैगस्थनीज ने उल्लेख किया है, सबसे बड़ा वर्ग किसान लोग थे। सबसे बड़ा वर्ग कौन थे? किसान लोग। और सबसे छोटा जो पार्षद लोग थे यानी कि मंत्री लोग जो थे, इसको मैगस्थनीज ने सबसे छोटा वर्ग बताया है। राजा के सलाहकार होते थे। तो आपको क्रम याद रखना है और इनके सभी के साथों को याद रखना है। तो ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको देखना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछ रहा है आयोग आजकल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेटाइज्ड तथा उसके जो वंशजों ने निम्नलिखित स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो देखते हैं कि जो यूक्रेटाइड्स वंश था, जैसे ही मौर्योत्तर काल का प्रारंभ हुआ और मौर्य युग का अंत हुआ, तो उसमें कुछ स्थानीय वंश आए, जैसे शुंग, कण्व, सातवाहन, और ऐसे ही कुछ जो यवन लोग आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यूक्रेटाइड्स तथा उसके जो वंशजों ने निम्नलिखित स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। और यूक्रेटाइड्स इस वंश का एक शासक था, इसी के नाम पे इस वंश के नाम की आधारशिला रखी गई। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाए, अगर यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आपसे पूछा जाए तो वो था
एंटियालकिड्स, 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 एंटियालकिड्स इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसी का एक दूत था जो किसके दूत का क्या नाम था इसके, वो था हेलियोडोरस, हेलियोडोरस जो कि शुंग शासक था एक भागभद्र, उसके दरबार में गया था। इसका दूत कौन था एंटियालकिड्स का, हेलियोडोरस, और किसके दरबार में गया था, शुंग शासक भागभद्र के, शुंग शासक। आपसे क्वेश्चन के अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं कि जो हेलियोडोरस था वो कौन था, किसका राजदूत था एंटियालकिड्स का, किसके दरबार में गया था, शुंग शासक भागभद्र के दरबार में गया था, शुंग शासक भागभद्र के दरबार में गया था। ठीक है, और इसकी उपाधि क्या थी, इसकी उपाधि थी नीफे फेराउ, नीफे फेराउ। और इसका एक अभिलेख मिलता है, कहाँ मिलता है हेलियोडोरस का, बेसनगर अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, बेसनगर अभिलेख। तो क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि जैसे भाई अगर हमने यूक्रेटाइडिस वंश ही पढ़ना शुरू कर दिया है कि उसको देखना है कि उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। राजधानी क्या थी, वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, इस वंश में जो इसका राजदूत गया था हेलियोडोरस वो किस शुंग शासक के दरबार में गया था। तो क्वेश्चन को सारा घुमाना है, देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो हम करते हैं तो क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित तिथि अंकित है। तो सबसे पहले यही जानना होगा कि ये मंदसौर अभिलेख किसका है, किस वंश से संबंधित है, तिथि तो उसके बाद ही बता पाएंगे। और अगर हमने बता भी दिया कि चल मंदसौर अभिलेख है ये गुप्त कुमार गुप्त साम्राज्य से कुमार गुप्त के शासनकाल, फिर हमें जानकारी होनी चाहिए कि गुप्त वंश में जो उनका सम्मत उन्होंने चलाया था उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास 527 ईस्वी, 528 ईस्वी, 529 ईस्वी और 530 ईस्वी। तो आपके साथ ऑप्शन है ये 4। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मंदसौर अभिलेख किसका है। तो जब पढ़ना है तो डीप से अच्छे से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, हर बार घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। मंदसौर अभिलेख किसका है, ये है गुप्त वंश से संबंधित। अच्छा, गुप्त वंश में किसका, कुमार गुप्त का, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो कुमार गुप्त था ये गुप्त वंश में किसके बाद आया था, इस वंश का संस्थापक कौन था, है ना। तो वंश का संस्थापक कौन था, इसका जो वास्तविक संस्थापक माना गया है इस वंश का, वो माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपने जब उसका जो समय था 319 ईस्वी से 325 ईस्वी के बीच, उसी में ही गुप्त वंश की जो गुप्त संवत चलाया था, गुप्त संवत को बोलते 319 ईस्वी में बताते हैं कि गुप्त संवत स्थापित हुआ। और इसमें पूछा है कि मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित तिथि अंकित है, तो तिथि बतानी मंदसौर अभिलेख की। तो इसमें क्या है, इसमें इसने पूछा है कि मंदसौर अभिलेख, तो हमें कुमार गुप्त का जानना है कि कुमार गुप्त किसके बाद आया था। तो कुमार गुप्त समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, और उसके बाद आया कुमार गुप्त। तो इसकी तिथि जो बताई गई है वो बताई गई है 529 ईस्वी। मंदसौर अभिलेख में कुमार गुप्त की तिथि बताई गई। अब इसके साथ साथ हमें सारे अभिलेख पढ़ने हैं, कुमार गुप्त से संबंधित जो भी अभिलेख है वो देखने हैं। और उसके दरबार में उसने कौन सी मुद्रा चलाई थी, है ना, किसके साथ उसका जो युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ, तो सभी कुछ देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल स्थान हंगरी होने की प्रतिस्थापना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की है। अब जैसे ही आर्यवंश सैंधव सभ्यता का पतन हुआ और आर्यवंश भारत में इस्टेब्लिश हुआ, उसके बारे में जो विद्वान लोग थे उनके अनेक मत थे। किसी ने बताया कि ये आर्य लोग हैं, ये मध्य एशिया से है, और किसी ने बताया इनका निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यों का मूल स्थान हंगरी होने की प्रतिस्थापना निम्नलिखित में किसने की है।
तो सारे के सारे याद रखने हैं कि किस विद्वान का क्या मत है, कि किसने कहाँ बताया है, तो सारे याद रखेंगे। तो ऑप्शन में पहले तो था गाइल्स, और जो दूसरा विद्वान था वो था हर्ट एवं पेन का, तीसरा बाल गंगाधर तिलक। तो हमें सारे याद रखने हैं, इसलिए हम ऑप्शन में तो चाहे कुछ भी लिख ले, कोई सा भी ऑप्शन उठा के लिख ले, लेकिन याद तो सारे रखने हैं ना। और चौथा है ब्रोंटे स्टाइन। तो हमने बताना है कि हंगरी होने की प्रतिस्थापना निम्नलिखित में से किसने की है। तो हंगरी तो देख हम बता देते हैं कि गाइल्स ने बताया है कि जो आर्य लोग हैं उनका निवास स्थान हंगरी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि और किसने क्या कहा है इसके सिवाय। जैसे अपने भारत में है पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा। तो पंडित गंगानाथ झा ने बताया है कि इनका जो मूल निवास स्थान है वो है ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि जो इनका मूल निवास स्थान है, अपनी जो इनकी पुस्तक है आर्कटिक होम इन द वेदास, उसमें बताया है कि इनका जो निवास स्थान है वो है उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र। इसी प्रकार हर्ट और पेनका ने बताया है कि जो आर्य लोग थे ये कहाँ रहते थे, इनका निवास कहाँ था, ये बताया है इन्होंने कि ये जर्मनी में। और जर्मनी क्यों, इनकी जो शारीरिक विशेषता को देखते हुए इन्होंने बताया कि ये जर्मनी से संबंध रखते थे। और ब्रोंटेस्टाइन ने बताया है कि जो इधर सोवियत संघ के जो यूराल पर्वत है उसके दक्षिण में इनका निवास स्थान था। और इसी प्रकार ऐसे इन्हें बताया है, इसके अलग और भी अन्य विद्वान हैं, वे सारे देखने हैं कि किसने कहाँ पे इनका निवास स्थान बताया है। तो देखते हैं, ये आपको ये भी आया हुआ क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सौंदरानंद काव्य के रचयिता कौन है। सौंदरानंद काव्य के रचयिता कौन है। तो हर बार चाहे आपका नेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का डिग्री कॉलेज का या इंटर कॉलेज का भी कहीं भी एग्जाम होता है, कि रचना से संबंधित एक दो क्वेश्चन या एंशिएंट का हो या मध्यकालीन का हो या आधुनिक भारत का हो, एक दो क्वेश्चन रचना से हर बार पूछा जाता है। तो सौंदरानंद काव्य के रचयिता कौन है। सौंदरानंद की जो रचना थी वो किसकी थी, वो थी अश्व घोष की। किसकी थी, अश्व घोष की। अब जो सोमेश्वर था, ऑप्शन को देख लेते हैं कि सोमेश्वर ने कौन कौन सी रचना की है। तो सोमेश्वर ने की है भाई रसमाला, रसमाला और कीर्ति कौमुदी, कीर्ति कौमुदी ये रचना थी सोमेश्वर की। इसी प्रकार हमें ऑप्शन से देखना है, किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाना है कि उसके साथ साथ और क्या ऑप्शन पूछे जा रहे हैं उनको भी सोल्व करना है। और जयसिंह की रचना है हम्मीर मद मर्दन, मयूर सूर्य शतक, सूर्य शतक। ऐसे ही जितनी भी रचनाएं हैं उनको बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और श्रवसेन, ऐसे ही श्रवसेन है हरिविजय, दामोदर गुप्त है कूटनिमतम, वाकपति है गोड़वोह, पतंजलि है महानंद, और पाणिनि है जामवती विजय, पाताल विजय, अभिनव गुप्त है तंत्रलोक, है ना, और पृथ्वीराज विजय है जैनक, पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई, है ना, सेमेंद्र है व्रत कथा मंजरी। तो हमें सारे के सारे याद रखने हैं कि किसकी क्या रचना है और कैसे इनको बार बार लिख के देखना है। कि प्रैक्टिस जितने बार आप उसको लिख के देखोगे उतने ज़्यादा ये आपका याद रहेगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप थ्योरेटिकल बुक पढ़िए, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन को देखना। ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप एग्ज़ाम से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे तो आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा।
तो दोस्तों थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।